राजनीति में इतने व्यभिचारी घुस गए हैं, कई मंत्रियों के ऊपर ऐसे बलात्कार के इस तरह के आरोप लगे हैं, तो क्या आप उनका अप्रेजल देखें उसके बाद मंत्री बनाएंगे या किसी को बना देंगे? देखिए, पहला जो आपका सवाल है उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा ये अंतिम चरण में है, उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। उस मूल्यांकन क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि 3 लोगों को मंत्री पद बांटने तो आगे पीछे होता है। देखिए, विपक्ष को तो बार बार जवाब दिया है, आंकड़ों से दिया है। आज आपको एक और नया आंकड़ा बताता हूं कि पिछले पूरे साल में हमको जितना एफडीआई मिला उसका 90% एफडीआई 6 महीने में मिल गया। तो आप समझ सकते हो कि कितना इनफ्लो इंडस्ट्री का आ रहा है। और जल्दी ही कुछ इंडस्ट्रीज की घोषणाएं मैं करूंगा। मेरी बातचीत अंतिम चरण में है कि जिनको महाराष्ट्र को पाकर, उन इंडस्ट्रीज को पाकर बहुत महाराष्ट्र को खुशी होगी, ऐसी कई इंडस्ट्रीज के साथ मेरी चर्चा अंतिम चरण में। अजय भाई एक मिनट देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका ये बार बार हमने स्पष्ट की है कि कास्ट सेंसस को हमारा विरोध नहीं है। जो पहला कास्ट सेंसस बिहार में हुआ हमारे समर्थन से ही हुआ है। हमारा हमेशा इतना ही कहना है कि कास्ट सेंसस को वेपनाइज मत करो। कास्ट सेंसस का वेपन के रूप में अगर उपयोग किया तो जो माइक्रो समाज है, संख्या में कम समाज है, विशेष रूप से माइक्रो ओबीसीज है, इनके ऊपर उसका अन्याय हो सकता है। इसलिए कास्ट सेंसस अगर करना है तो उसका पहले क्या हमको उसमें से पाना है ये हमने तय करना चाहिए, उस प्रकार से उसको करना चाहिए। उसको राजनीतिक वेपन बनाने की कोशिश अगर होगी तो समाज में विघटन होगा। तो प्रश्न कर्जमाफीच्या संदर्भात जी आम्ही घोषणा केली आहे त्याची अंमलबजावणी करू। मुंबई के आसपास के कॉर्पोरेशन है, उसके सारे चुनाव 2-3 साल से पेंडिंग है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वो अटके हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा। हमने पिछले भी समय सरकार की ओर से अर्जी लगाई थी कि इतने समय इसको पेंडिंग रखना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडिकेट हमको किया उसमें वो अभी कंटिन्यूस सुनवाई लेंगे ऐसा उन्होंने कहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी सुनवाई हो, क्योंकि केवल वहां नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ये चुनाव बाकी है। और मैंने बार बार ये कहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र के हिसाब से जो स्थानीय इकाई है उसका चुनाव होना बहुत जरूरी है। दीपक कैतके पत्रकारों के लिए आपने कानून बनाया था, लेकिन उसका अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला है, उसको और लेकर आप क्या सोच रहे हैं? कि पहला आपने क्या कहा था? देखो उनके उसमें मैं भूल गया। ऐसा है कि कोई भी गृह मंत्री बने तब भी उसको ये सारी चीजें सुननी पड़ती है, टीका होती है। गृह मंत्रालय ही ऐसा है कि जिसमें आपको धन्यवाद कम मिलते हैं, गाली ज्यादा मिलती है, लेकिन बावजूद उसके कन्विक्शन के साथ आपको ये मंत्रालय संभालना पड़ता है। मैंने कन्विक्शन के साथ उसको संभाला। और मैं इतना ही आपको कहता हूं कि इस कार्यकाल में भी हमारी सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी रहे,
महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित लगे, इस प्रकार के सारे उपाय करेगी। पत्रकार देखिए, मैंने आज जो पहली सिग्नेचर की है वो हमारा जो मुख्यमंत्री आरोग्य सेवा का कक्ष है, उस कक्ष में एक कैंसर रुग्ण को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता निधि से देने का निर्णय मैंने किया है। पहली साइन वो मैंने की हुई है। और यहाँ पर हालांकि मेरा अनुभव बहुत है और पिछले 10 सालों से 2.5 साल में विपक्ष नेता रहा, लेकिन 7.5 साल में सरकार में रहा, तो सरकार का अनुभव भी बहुत है। किंतु जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रेशर मुझ पर है। और जहां तक फिस्कल डिसिप्लिन का सवाल है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हमको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत महत्वाकांक्षी योजना की है। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली आप सोशल सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, दोनों सेक्टर में एक साथ काम करते हैं, लेकिन सोशल सेक्टर का स्पेंडिंग ये हम लोगों ने 4 गुना 5 गुना बढ़ाया है, जो मैं ऐसा मानता हूं कि इकोनॉमिक्स में इसको गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका भी एक अपना रिटर्न होता है। इसके सोशल रिटर्न भी होते हैं, इसके इकोनॉमिक रिटर्न भी होते हैं, लेकिन उसका प्रेशर जरूर बजट के ऊपर आता है। तो उस बजट को बैलेंस करना ये हमारा काम होगा, हम उसको करेंगे।